Welcome to the class and very good morning to all of you. Okay, thank you. लास्ट लेक्चर में बेटे RS नोमेनक्लेचर और DL नोमेनक्लेचर हमने किया था. आज हम उस RS का यूज भी करेंगे टू कोरिलेट बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू कंपाउंड्स कि वो बेटे आपके सेम कंपाउंड हैं या वो एनेंशियोमर्स हैं या वो डायस्टोमर्स हैं. ठीक है, चलिए आज एप्लीकेशंस की बात करेंगे इससे. ठीक है, ओके. अब पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि आप कंपाउंड में यदि इवन चेंज करते हैं तो कंपाउंड बेटे आपका सेम रहता है. ठीक है, ये सुन ध्यान से. फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल सा एक कंपाउंड लिख दिया CH3HClBr, ये लिख दिया मैंने. इवन चेंज यदि आप करते हैं किसी भी कंपाउंड में तो मॉलिक्यूल आपका सेम रहेगा. यदि ऑड चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल आपका डिफरेंट हो जाएगा. अब आपको ये इवन चेंज क्या है, ऑड चेंज क्या है, ये देखना है. मेरे पास ये कंपाउंड है. ठीक है, मैंने क्या किया, पहले आप इसकी RS निकालो. क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन? 1 2 एंड 3 क्या आएगी? ऐसा है ना कॉन्फ़िगरेशन, बोलो. ठीक है, अब ये तो श्योर है ना बेटे कि यदि कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है तो इसका मतलब कंपाउंड सेम है. कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो जाती है तो क्या होगा? वो एनेंशियोमर्स. ये समझा ना क्या कह रहा हूं? भाई मेरे पास दो कंपाउंड हैं, जैसे ये और ये, कोई भी कंपाउंड XYZ. आपसे पूछ लिया भाई इनका और इनका क्या रिलेशन है, पेपर में आ गया, तो क्या करना है? जस्ट प्रिडिक्ट देयर कॉन्फ़िगरेशन. तो क्या करेंगे? यदि मान लो इसकी R है तो इसकी भी R है लेट, तो क्या कहोगे? कंपाउंड सेम है. इसकी S है, इसकी S है, कंपाउंड सेम है. इसकी R आ गई, इसकी S आ गई, क्या कहोगे? कि बोथ आर एनेंशियोमर्स. क्लियर है ना? इसकी S हो या इसकी R हो, बोथ आर एनेंशियोमर्स. तो ध्यान रखना है. तो इस केस में तो कंपाउंड क्या रहेगा? सेम. यहां पर क्या हो जाएंगे? डिफरेंट. डिफरेंट यानी व्हाट? एनेंशियोमर्स. बोलो क्लियर है? अब यदि दो कायर सेंटर आ जाए बेटे, एक बार ये भी देखो, यदि मेरे पास दो कायल सेंटर है, ये तो एक की बात होगी. यदि कंपाउंड में आपको सिर्फ एक कायल कार्बन दे रखा है और क्वेश्चन आ गया भाई रिलेशनशिप निकालो, तो क्या करना है आपको? उनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे. दोनों की सेम तो कंपाउंड सेम, दोनों की डिफरेंट तो कंपाउंड एनेंशियोमर. क्लियर है? देखिए, अब मान लो इस तरह दे दूं मैं, यहां ये आ गया. ऐसा भी आ सकता कंपाउंड कि या कुछ भी लिखा हुआ हो ऐसे, और पूछ ले इन दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है. क्या करोगे? वही काम करना है. क्या निकालोगे? कॉन्फ़िगरेशन. यहां R, यहां R, यहां R, यहां कुछ भी हो. मेरा कहने का मतलब आपको ये कंपेयर करना है और ये. यदि इनकी सेम है, इन दोनों की सेम है, तो कंपाउंड क्या होगा? दोनों सेम कंपाउंड. सिंपल है. ठीक है. यदि डिफरेंट आती है यहां भी और यहां भी, तो क्या हो जाएगा? बोलो. एनेंशियोमर हो जाएंगे ना. मान लो यहां पर R आ गई, यहां पर S आ गई. ठीक है, यहां पर लेट आपने प्रेडिक्ट कर लिया S, कुछ भी आ जाए आंसर. यहां पर क्या आनी चाहिए? R. यदि एनेंशियोमर बताना चाह रहे हो, यदि कॉन्फ़िगरेशन आपकी डिफरेंट है तो क्या होंगे? एनेंशियोमर्स. यदि कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो कंपाउंड सेम. अब पूछ ले भाई एनेंशियोमर्स हैं या डायस्टोमर्स हैं, फिर कैसे बताएंगे? डायस्टोमर्स मैंने क्या बताया था बेटे आपको? एक हाफ तो क्या है? सुपर इंपोजेबल. दूसरा हाफ क्या है? नॉन सुपर इंपोजेबल. जो नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं बेटे वो कहलाते हैं एनेंशियोमर्स, और जो सुपर इंपोजेबल होते हैं वो होंगे सेम कंपाउंड. ठीक है. अब क्या होगा? RS क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? यहां पर डिफरेंट. एक पोर्शन पर क्या होनी चाहिए? सेम. नहीं समझे?
जिसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, सेम आ गई, इसका मतलब ये पार्ट क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल, और ये पार्ट क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो उनको क्या कहोगे, डायस्टेमर्स कहेंगे। क्लियर हो गया। तो बहुत बड़ा फायदा है बेटे हमें आरएस सीखने से, इससे हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, नेट में भी आते हैं, आईआईटी में भी आते हैं। दो कंपाउंड दे दिए जाएंगे, इनमें रिलेशनशिप निकाल लो। तो क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल, सबसे छोटा तरीका है कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सेम तो सेम, डिफरेंट एनिशोमर, दो पे सेम, दो पे डिफरेंट डायस्टेमर्स। बस मैक्सिमम आपके लेवल पर दो पर ही आता है बेटे, मैक्सिमम दो काइल सेंटर का आपका आ सकता है बस। ठीक है, कर पाएंगे। अब मैं यहां पर क्या कह रहा था आपको, देखो इसकी आपने कॉन्फ़िगरेशन निकाल ली, 1 2 3, आंसर आ गया एस। एनी डाउट? अब मैंने क्या कहा है कि यदि आप इवन चेंज करते हैं तो कंपाउंड बेटे सेम रहेगा, ऑड चेंज करेंगे कंपाउंड डिफरेंट हो जाएगा। आप इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अब क्या कर लिया मैंने, मैं सीएल को लेगा इधर और बीआर को लेगा इधर। ठीक है बेटा, ये इधर और ये इधर, एक चेंज कर दिया मैंने, एक्सचेंज कर दिया। आप इसको चेंज बोल लो या एक्सचेंज बोल लो। अभी तो एक एक्सचेंज किया ना मैंने। ठीक है, चलो एक और कर लो, इसको छोड़ दो, इसको थोड़ा सा नीचे रखना, क्योंकि कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मान लो आपने यहां बी आर लिया है और यहां पर एच लिया है, कोई बात नहीं। अब यहां पर क्या रहा, सीएल, यहां पर क्या रहा, CS3। तो यहां से यहां मैंने कितने चेंज किए, बोलो, 1। सेकंड चेंज यहां किया है, फर्स्ट मैंने यहां किया है। एक बार हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, क्या आएगी, 1 2 3, आंसर इज आर। क्लियर, बोलो इसकी निकालना कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3, क्या है आंसर, आर, बट दैट इज रॉन्ग। व्हाई, Because hydrogen is on फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप कहां है, horizontal. हॉरिजॉन्टल पर है बेटे, कहां होना चाहिए था, Vertical. वर्टिकल पर। आंसर इज रॉन्ग, आर, राइट इज एस। ना अब आपसे ऐसे ही पूछ लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में रिलेशनशिप निकाल लो। ये तो मैंने आरएस निकाल के बताया तुम्हें, वैसे दे दें तो कैसे करेंगे, क्या देखना है, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप है, बोलो, ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन, आर, ये क्या है, एस। सेम है डिफरेंट, Different. क्या होंगे, Enantiomer. एनिशोमर्स, बस सिंपल। सेकंड और थर्ड में Same. बोलो, सेकंड और थर्ड भी क्या है, एनिशोमर। फर्स्ट और थर्ड क्या है, Same. बोलो, सेम, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ है? तो बेटे ध्यान रखना है, यदि आप इवन एक्सचेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल आपका सेम रहेगा, यदि आपने ऑड एक्सचेंज कर दिया बेटे तो मॉलिक्यूल आपका डिफरेंट हो जाएगा। ये आप पॉइंट याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटे। फिर है आगे क्या लिखा हुआ बेटे, यदि आप रोटेशन करते हो मॉलिक्यूल की बाई 180 डिग्री, ये और समझना बेटे। ये क्लियर हो गया? यही कंपाउंड है बेटे मेरे पास। यदि मैं रोटेशन दे रहा हूं कितनी, 180 डिग्री, 180 डिग्री की यदि हम रोटेशन देते हैं तो मॉलिक्यूल आपका सेम रहेगा। क्लियर हुआ है? ठीक है, यदि आपने रोटेशन दे दी 90 डिग्री की या 270 डिग्री की तो मॉलिक्यूल आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये दिया हुआ बेटे, कोई भी ले लो, चलो मान लो यही कर लो। ठीक है, इसको एक बार साफ कर लें। लेट CS3H BrCl। ठीक है, अब CS3 कहां जाएगा, नीचे, Cl कहां जाएगा, इधर, ये इधर। हमने क्या कर दिया, पूरा 180 डिग्री कर दिया। अब देखो, ऊपर H, नीचे CS3, यहां पर Cl, यहां पर Br। क्लियर हुआ है? हाँ जी,
क्या कर लिया हमने, 180 डिग्री की रोटेशन दी, ठीक है। मॉलिक्यूल को बताओ कैसे किया है एक बार, इसको सीखो बेटे। आप इसको ऐसे समझिए, ये है बेटे, ठीक है। यहां पर ये आपका किस साइड है, ये मान लो लेफ्ट है, ठीक है, मेरे राइट है, आपका ठीक है ना, और ये राइट, ऊपर नीचे। हमने क्या किया बेटे, इसको पकड़ के यूं घुमा दिया। अब ध्यान से देखना है, 180 डिग्री की रोटेशन हम कितनी दे सकते हैं, दो तरीके से, ठीक। या तो मैं इस मॉलिक्यूल को पूरा रोटेट कर दूं बेटे, एच ऊपर, सभी ग्रुप्स की, हम क्या कह रहे हैं, सभी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 180 की, इसको यहां पर, इसको यहां पर, तभी तो क्या कहलाएगा, पूरा 180 डिग्री रोटेशन। अब देखो कॉन्फिगरेशन निकालो पहले, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले यहां कॉन्फिगरेशन निकालो, क्या है 1 2 3 ऐसे, ठीक है। यहां देखना 1 2 3 क्या है, एस, मॉलिक्यूल क्या रहा है, सेम, ऐसे समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, ओके। अब क्या लिखा है, यदि 90 डिग्री की रोटेशन देता हूं हर एटम्स को या हर मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ये प्रूव करेंगे, बोलो यहां आ जाओ बेटे। 90 का मतलब क्या हुआ, इसको यहां लेकर गया, इसको यहां लेकर गया, इसको यहां, इसको यहां, तभी तो 90 बनेगा, ठीक है। बी आर कहां गएगा, बोलो इधर, आ गया समझ में। CH3 यहां पर, Cl यहां पर, H यहां पर, बोलो क्लियर हो गया। तो ये रोटेशन कितनी दी मैंने, 90 डिग्री की। निकालो RS 1 2 3, क्या है आंसर, ऐसा आएगा, पर दैट इज रॉन्ग। आंसर क्या है बेटे, R, बोलो एनी डाउट, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी मेरी, ओरिजिनल थी S, 180 की दी तो क्या रही, 180 की रोटेशन दी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रही है, सेम, सेम बेटे, तो मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा, सेम। जब मैंने 90 डिग्री की रोटेशन दी तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चेंज, तो मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, चेंज, दैट इज डिफरेंट, बोलो क्लियर हो गया। अब ये 270 का समझ लो, ये 270 डिग्री का क्या रोटेशन, ये भी ध्यान से समझना एक बार। मैं एक सेकंड के लिए यहां लिख रहा हूं दोबारा, फिर Br CH3 Cl और बेटे H, ठीक है, ओके बेटे। ये रोटेशन कितनी होगी, 90, बोलो बोलो 90, ये नहीं, मैं इस Br को यहां लेके जाऊं तो 90, यहां लेके आऊं तो 180, और यहां लेके आऊं तो 270, 180 प्लस 90, नहीं आया समझ में, यानी 1, मुझे Br यदि सभी की 270 रोटेशन देनी है सभी की, क्या करूंगा मैं, Br को पकड़ के कहां लेके आऊंगा, अपने से देखो 1 2 3 90 90 90, क्लियर हुआ है। तो मैं यहां किसको लेकर आऊंगा, Br को, नहीं आया समझ में, इसको बताओ कहां लेकर आऊं, यहां जगह Br की जगह 90 90 90, बोलो अच्छा बेटा। और Cl कहां आएगा, इधर, बोलो Cl इधर आएगा नहीं आएगा, और H जहां बच गया वहां लगा दो। अब शॉर्टकट क्या मारोगे, यूं बताओ, यूं घुमा के Br को मैं यहीं लेकर आऊं तो कितनी रोटेशन दे दी, 360। मुझे 90 थोड़ी कम देनी ना,
360 माइनस 90 कितना हुआ? 270, 90, 180, 270 और यहाँ 360। तो अपने से पहले पोजीशन पे रख दो, बस याद कर लो ऐसे। Br यहां था, यहां ले आओ। CS3 यहां था, यहां ले आओ। Cl यहां था, यहां कर दो। H यहां था, यहां कर दो। ठीक है, अब निकालो बेटे कॉन्फिगरेशन निकालो। अपनी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन क्या आई हुई है? S। इसके देखो 1 2 3 क्या आई बेटे? S। S is wrong, R is right because fourth priority group present at horizontal position। क्लियर हो गया? अब मैंने आपको दो बातें बताई, क्या है बेटे पॉइंट? यदि आप मॉलिक्यूल में इवन चेंज करेंगे बेटे मॉलिक्यूल सेम रहेगा, ऑड चेंज करते हैं मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने आपको, 180 डिग्री की रोटेशन देते हो सभी मॉलिक्यूल्स को तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपका? बोलो सेम। यदि 90 डिग्री रोटेशन देते हैं या 270 डिग्री रोटेशन देंगे मॉलिक्यूल आपका डिफरेंट हो जाएगा। एनी डाउट? बढ़ो आगे, हाँ ठीक है। अच्छा बेटे फिर क्या लिखा हुआ है? यदि मैं किसी एक मॉलिक्यूल को, ध्यान देना बेटे एक बार, ये और बड़ा अच्छा है पॉइंट। सारा आज आरएस का ही यूज है बेटे, कैसे कहां करना है, ठीक है ना। लेट ऐसे समझिए, CS3 Br ClH। ये कह रहा बेटे मैंने एक मॉलिक्यूल को तो ऊपर से पकड़ लिया, ठीक है, बाकी सबको क्लॉकवाइज घुमा दिया या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो मॉलिक्यूल सेम रहेगा। इसको समझो क्या कह रहे हैं। कॉन्फिगरेशन निकालो, Br Cl क्या बेटे? R। ठीक है, ये कह रहा बेटे मैंने एक मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज घुमा दिया बेटे, ऐसे इस तरह। क्लियर हो जाएगा आपको। देखो कॉन्फ़िगरेशन निकालने हैं आपको इसकी, पहले एक बार बोर्ड पे कर लें, हैं? ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा बेटा अच्छी तरह। ऊपर वाला ग्रुप नहीं छेड़ा मैंने, नीचे वाले ये तीनों छेड़ लिए बेटा, क्लॉकवाइज घुमा दिया बेटे। ये लो बेटा, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। नहीं समझे बेटे? ठीक है, ये है मतलब इसका। इसको मैं कहां ले गया? यहां पर। इसको कहां ले गया? यहां पर। इसको कहां ले गया? यहां पर। ठीक है, तो बेटे क्या आनी चाहिए बेटे? कॉन्फ़िगरेशन देख लो एक बार। यहां क्या आ गया? H, इधर Cl, इधर Br। बोलो 1 2 3। आंसर क्या है बेटे? S। दैट इज रॉन्ग, आंसर इज R। आगे से बोलो क्या कहा इसने? क्लियर हो गया? तो इसे समझाने की जरूरत है, ठीक है ना। बेसिकली तो यही समझ में आएगा हमें, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं बेटे हम? यदि पूरा क्लॉकवाइज घुमा दें तीनों को या बेटे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, एक को पकड़े रखो ऊपर से, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। कंप्लीट क्लॉकवाइज या कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करें? H को कहां ले जाऊं? इधर। Br को कहां ले जाऊं? इधर। और Cl को कहां ले जाएं? इधर। ऊपर क्या रहेगा? CS3। देखना बेटे 1 2 3 क्या है आंसर? S। अगेन रॉन्ग, आंसर इज R। कैसे? क्लियर हो गया? तो फिर रिपीट करूं, इवन चेंज सेम, ऑड चेंज डिफरेंट, 180 डिग्री रोटेशन सेम, 90 डिग्री रोटेशन डिफरेंट, 270 डिग्री रोटेशन डिफरेंट। लास्ट क्या बताया मैंने? एक को पकड़कर तीनों को या तो कंप्लीट क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, मॉलिक्यूल सेम। दैट्स ऑल। बोलो ठीक है। वेज डैश की तो हमने निकाली थी बेटे, है ना। ओके, नेक्स्ट बेटे है आपका इराइथ्रोथ्रियो। क्या होते हैं एक बार ये और देख लेते हैं बेटे। यहां पे लिख रहा हूं बेटे, मान लो ऊपर एक्स है, इधर नीचे भी कोई ग्रुप एक्स है, ठीक है, यहां पर वाई ग्रुप कर लो, रोमिजो बन जाएगा, ठीक है। अब
ए बी बी, यदि कोई ऐसी आपकी कॉन्फ़िगरेशन आती है बेटे, क्या लिखा मैंने ऊपर और नीचे ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। यदि ए ग्रुप और बी ग्रुप सेम साइड है तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को आप इराइथ्रो बोलते हैं बेटे। जैसे आपने सिस बोला, ट्रांस बोला, आर बोला, एस बोला, ऐसे इसको क्या बोलोगे, इराइथ्रो बोलोगे। और ऐसे हो जाए बेटे, यहाँ एक्स लिखा बेटा, यहाँ वाई, ए बी बी, तो इसको बोला जाता है बेटे थ्रियो, इराइथ्रो एंड थ्रियो है बेटा। क्लियर हुआ कैसे बेटे? इस एग्जांपल दे भाई, ये लिख दिया COH CS3 OH H इराइथ्रो, बस ये ऐसे पूछ सकते हैं बेटे, कर लेंगे ना। ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज कर ले कोई एक पेयर, OH यहाँ पर क्या आ गया H, यहाँ पर क्या आ गया OH, तो क्या बन गया थ्रियो। बोलो ठीक है। फिर एक बेटा बायोमोलिक्यूल्स में एपिमर्स आते हैं, यदि ध्यान हो आपको, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज पढ़े हैं आपने, हैं? ये मैं बना रहा हूं बेटे एक बार ग्लूकोज। अब हम बात कर रहे हैं एपिमर्स की। अब तो थोड़ा थोड़ा ही रह गया बेटे, छोटी छोटी डेफिनेशन है तो आपकी कि एपिमर्स क्या होते हैं। किसी भी एक कार्बन पर यदि कॉन्फ़िगरेशन आपकी चेंज है, कोई भी एक, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिमर बोला जाता है। ठीक है, जैसे दिस इज योर, बोलो क्या है ये, हाँ जी, डी ग्लूकोज, दिस इज योर डी ग्लूकोज। यदि आप गैलेक्टोज देखते हैं, डी गैलेक्टोज क्या है बेटे, डी गैलेक्टोज में जो फोर्थ कार्बन है ना बेटा, फोर्थ कार्बन, देखो ठीक लिखा हुआ है, ओके है। अब यहां पर फोर्थ कार्बन को देखो और बेटा इसके फोर्थ कार्बन को देखो, चेंज नहीं हो गए। यहां OH कहां है, राइट, यहां पे आ गए लेफ्ट, तो ये क्या कहलाएंगे, एपिमर्स बोलते हैं। बाकी पर कॉन्फ़िगरेशन सबकी आपकी क्या है, सेम है बेटे। एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डिफरेंट, तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एपिमर्स। फिर ध्यान करो, मर्स किसके बीच में रिलेशनशिप बताना होता है, किन्हीं भी दो कंपाउंड के बीच में। जैसे बेटे मैंने लिख दिया है कि ये कंपाउंड है, ये है बेटे आपका मैनोज, दिस इज योर मैनोज, ठीक है, क्लियर, हाँ जी। ये है बेटे डी मैनोज, देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन तो सेम नहीं है सारा, बोलो बेटे, ग्लूकोज का और मैनोज का सेम है, डिफरेंट कहां है, यहां कहां है, सेकंड पोर्शन पर राइट हैंड साइड, इसमें कहां आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, तो बेटा यदि एक कार्बन पर यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एज एपिमर्स बोलते हैं। एनी डाउट? चले ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक बार बात करेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन की भी, ये भी मैं बता देता हूं बेटा एक बार। ऑप्टिकल आइसोमर्स बता सकते हैं उनमें कितने बनेंगे, हैं? ये क्वेश्चन आते हैं आपके, अभी डिस्कस करेंगे इसको भी। एक है बेटा कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आज छोटे छोटे पॉइंट है बेटे, डेफिनेशन से ही सारे, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लास्ट में एक टॉपिक है आपका, वो मैं बताऊंगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है बेटे रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपने क्या लिया बेटे, रिएक्टेंट लिया और उसको चेंज करा बेटे किसमें, प्रोडक्ट में। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट लिया, चेंज कर दिया प्रोडक्ट के अंदर। यदि मान लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है R, इसकी रिएक्टेंट की,
यदि प्रोडक्ट की भी आर ही रहती है तो क्या कहेंगे हम, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन का मतलब वैसी ही रही, यूं की यूं, जो रिएक्टेंट में थी वही की वही प्रोडक्ट में रही, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आर है तो बेटे आर रहेगी, एस है तो बेटे एस रहेगी। एनी डाउट बेटे? नो सर। क्या लिखा है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब उल्टा होना, मतलब बेटे आर है रिएक्टेंट की तो प्रोडक्ट की एस, यहां एस है तो आर, तो ये क्या कहलाएगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बोलो Yes, sir. श्योर है, पक्का? रेसिमाइजेशन क्या बताया था मैंने, बताओ एक बार। रेसिमिक मिक्सचर क्या था, मिक्सचर ऑफ And then she एनी टू एनशोमर, चाहे वो इक्वल अमाउंट में चाहे वो अनइक्वल, ध्यान है ना? ओके, यानी बेटे मैंने आर लिया है तो प्रोडक्ट आपके यहां पर दो मिल रहे हैं, एक ना मिलके दो मिले, और उसमें से एक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है आर, दूसरी क्या है एस। आर भी मिल गया, एस भी मिल गया, यानी दो क्या मिल गए, एनशोमर्स मिल गए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोनों की डिफरेंट। यदि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा, दे आर व्हाट, पेयर ऑफ एनशोमर्स, और पेयर ऑफ एनशोमर्स है तो ये क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। बोलो ठीक है। एस है तो भी क्या मिलेगा, आर प्लस एस। आया समझ में? नहीं है? यस सर। रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की सेम है तो रिटेंशन। यदि बेटे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है आर से एस, एस से आर है बेटे इन्वर्जन। यदि कॉन्फ़िगरेशन दोनों मिलती, ली आपने आर स्टार्टिंग में, मिली आर प्लस एस, स्टार्टिंग में एस ली, मिली आर प्लस एस, दैट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन ऑफ व्हाट, कॉन्फ़िगरेशन। बोलो Yes, sir. हो गया क्लियर? Yes. चले आगे। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया बेटे, 5-7 मिनट लगेंगे इसमें। ये है आपका इंपॉर्टेंट है बेटे, इस पर क्वेश्चन मिलते हैं। ये है बेटे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टोटल आइसोमर। टोटल आइसोमर कैसे निकालेंगे? सबसे पहला है बेटे कि मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, वी हैव मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। तो टोटल जो आइसोमर्स होंगे बेटे वो 2⁻n होंगे, और n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ काइल कार्बन, ठीक है, ये है बेटे नंबर ऑफ काइल कार्बन, ध्यान देना बेटे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया, CH3 C2H5 OH H OH H, ये लिख दिया बेटे। क्या ये कंपाउंड मीजो फॉर्म में मिल सकता है क्या? क्या मीजो फॉर्म मिलनी पॉसिबल है? मीजो में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, याद करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, हम मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली कट कर सकते हैं। पहले क्या लिख दिया, अनसिमेट्रिकल, तो मीजो तो पॉसिबिलिटी है ही। अब कितने काइल कार्बन है, एक तो ये रहा, क्यों, OH H CH3 और ये पूरा ग्रुप तो बन गया ना काइल कार्बन। ये भी क्या है, काइल कार्बन है, क्यों, OH इसके लिए, H C2H5 और ये पूरा ग्रुप बन गया। तो दे आर प्रेजेंट हाउ मेनी काइल कार्बन, 2 काइल कार्बन। तो फार्मूला है बेटे 2⁻², आंसर इज 4, यानी 4 इसके आइसोमर बन सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया, श्योर है? तो इसको करके देखना कि वो 4 कौन से बनेंगे, अपने आप करना इसको, ठीक है बेटे। चलो तो पहला क्या है कि जब मॉलिक्यूल आपका अनसिमेट्रिकल हो, नंबर ऑफ काइल कार्बन कितने हो, n, तो 2⁻n कर दो। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटे ग्लूकोज में, CH2OH CH2OH OH OH H,
देयर आर हाउ मेनी काइल कार्बन, कितने हैं? 4 4, 1 2 3 4, आंसर इज 2 रेज़ टू पावर, कितना आंसर आएगा? 16। ऐसे ही यदि आप फ्रुक्टोज में देखो, फ्रुक्टोज में है ये डी फ्रुक्टोज जो है वो आपका ये है बेटे, यहां पर कितने हैं? 3 है काइल कार्बन, तो यहां पर क्या आंसर आएगा? 2 रेज़ टू पावर 3, आंसर इज 8। नहीं आया समझ में? बोलो। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का बना के देखोगे, पहले भी मैंने आपको बताया था, वहां काइल कार्बन 5 बताए थे, याद हो तो तुम्हें, तो वहां 32 आइसोमर बन जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर 5। साइक्लिक ओपन चेन में कितने हैं? 16। साइक्लिक में कितने हो जाएंगे? 32 बन जाएंगे, बिकॉज वहां पर टोटल नंबर ऑफ काइल कार्बन कितने हैं? 5 हैं। तो याद है नहीं है? है भाई? आया याद? तो काइल कार्बन कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5, यहाँ क्या क्या है? HOH HOH HOH, तो 5 मुझे क्या मिल गए यहाँ पर? काइल कार्बन मिल गए। तो इसके अंदर आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ टू पावर 5, आंसर इज 32। एनी डाउट? नो सर। श्योर? तो बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, बनाने नहीं आएंगे, डरो मत, पूछेंगे इसके कितने हैं, इसके कितने हो सकते हैं, ठीक है? चले नेक्स्ट, इसमें सेकंड है, यदि मॉलिक्यूल आपका है सिमेट्रिकल, मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल, अब तक तो हमने किसकी बात की? अनसिमेट्रिकल की। अब मॉलिक्यूल ले लिया सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होगा तो मेजो कंपाउंड आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल दिया दे रखा है बेटे, ये रहा COH COH Br Br HH। यदि मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है बेटे और काइल कार्बन है आपके इवन, क्या है? इवन, ऑड नहीं है, इवन। दो केस है इसमें, एक में इवन है, दूसरे में ऑड है। तो ये फॉर्मूला बेटे नंबर ऑफ, अब यहां पर क्या ध्यान देना है? मेजो कंपाउंड भी आएगा, पहले वाले में मेजो कंपाउंड में कोई भी चांस नहीं था, बिकॉज मॉलिक्यूल वाज अनसिमेट्रिकल। यहां पर मेजो की एंट्री हो जाएगी। तो टोटल जो कंपाउंड है बेटे, पहले तो हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की। ऑप्टिकल आइसोमर वो है बेटे 2 रेज़ टू पावर n-1, एंड सेकंड है बेटे मेजो है बेटे आपका 2 रेज़ टू पावर n/2 -1। ये तो है मेजो, और ये कौन है बेटे? ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या हुआ बेटे? दे विल रोटेट द डायरेक्शन ऑफ या PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेविएट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, ओके। देखना, मान लो यहां पर कितने काइल कार्बन, अब 1 2, कितना हुआ बेटे? 2 रेज़ टू पावर 2 -1, आंसर इज 2। यहां पर 2 रेज़ टू पावर n/2, 2/2, 1 -1 0, 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1। बोलो क्लियर है? टोटल आइसोमर कितने हुए? 3। हाँ जी, कर पाएंगे? उसमें से एक क्या है? मेजो, बाकी दो क्या है? एनेसोमर्स। क्लियर हुआ है? जैसे मैं फिर कह रहा हूं, बनाने नहीं आते आपके में, ठीक है ना? BR H BR ऐसे लिख दिया मैंने। COH COH, इधर Br, इधर H, इधर Br, इधर H। They are what? Non-superimposable on their mirror image। बोलो कोई डाउट हो तो? ठीक है। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है बेटे, आपसे पूछ ले भाई, इसको नाम दिया फर्स्ट, ध्यान से सुनना, सेकंड और थर्ड, रिलेशनशिप पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, ध्यान से। हाफ हाफ क्या है? सुपर देख लिया?
ये क्या है? नॉन तो सुपर क्या है फर्स्ट और सेकंड? डायस्टेरियोमर्स डायस्टेरियोमर्स। बिल्कुल आसान है। तो दे आर व्हाट? डायस्टेरियोमर्स। एक बार फर्स्ट और थर्ड को भी देखना, डायस्टेरियोमर्स वो भी क्या है? डायस्टेरियोमर। क्यों? ये हाफ तो क्या है इन दोनों का? नॉन सुपरइम्पोजेबल। और ये क्या है? सुपरइम्पोजेबल तो ये भी क्या हुई? सेकंड और थर्ड क्या है? एनेंशियोमर एनेंशियोमर। भाई ये तो एनेंशियोमर ही है। कंप्लीट क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नहीं आया समझ में? यस सर तो इस तरह बेटे आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान लो यही क्वेश्चन दे दिया जाता है हमें, भाई इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, मीजो बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर्स बताओ, रिलेशनशिप निकालो। आ सकता है बेटे, क्या दिक्कत है? कर पाएंगे ना? यस सर चले आगे, ठीक है। फिर यहां तो क्या था बेटे, यदि आपके नंबर ऑफ कायल कार्बन क्या बताए थे मैंने? इवन इवन हो, उस केस में था ये आपका, ठीक है। इज दैट क्लियर नोट? यस सर बेटे यदि ऑड आ जाए, एक होता है स्टीरियोजेनिक सेंटर और एक होता है कायल कार्बन, दोनों में फर्क है बेटे। स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन होता है बेटे? जो आपको पार्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री बताए। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटे, अब क्या है बेटे, मॉलिक्यूल तो क्या है बेटे आपका? सिमेट्रिकल, पर नंबर ऑफ कायल कार्बन नहीं, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से करना, वो है आपके ऑड। अब मैं आपको स्टीरियोजेनिक समझाऊंगा क्या होता है। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर का जो फॉर्मूला है बेटे, दैट इज यूर 2 raised to power n minus 1 minus 2 raised to power n minus 1 by 2 and बेटे meso is 2 raised to power n minus 1 by 2। ये फार्मूला रहता है बेटे। जैसे मैं ये कंपाउंड दिया हुआ है हमें, COOH CHOH 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 COOH। बेटे यदि मैं इसमें कायल कार्बन की बात करता हूं ना, तो यही है ना, 1 2। ये नहीं है, क्यों? ये क्यों है COH OH H पूरा? ये क्यों है H OH COH और ये कंप्लीट फोर्थ मान लिया? ये क्यों नहीं है H OH और ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या बच गए? सेम। तो ये आपका कायल कार्बन नहीं है, पर ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। वेट करो मैं समझाता हूं अभी, ठीक है। चलो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हुए बेटे? 2 raised to power, यहां मैं कर रहा हूं 3 minus 1 minus 2 raised to power 3 minus 1 by 2, 3 minus 1 2, आंसर 4, माइनस बेटे आंसर 2। बोलो क्लियर है? यस सर ऐसे ही मीजो निकालो। मीजो क्या आंसर आया बेटे? 2 raised to power 3 minus 1 by 2, that is answer is here। टोटल कितना आंसर हो गया? 4। ये क्या निकालने हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। और ये क्या निकालने हैं? मीजो। ये है आपके ऑप्टिकल आइसोमर और ये क्या है बेटे? मीजोफॉर्म, ठीक है। और ये क्या है आपका? टोटल। ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब सुनो बेटे, अब ये यहां 3 क्यों लिखा और 3 कायल कार्बन तो थे भी नहीं, फिर भी हमने कितना लिख दिया? 3 लिखा, ठीक है। जैसे मैं कंपाउंड लिख रहा हूं बेटे, COH COH, एक बार लिख ले बेटे, ठीक है, फिर बताता हूं। COH COH, ये बिल्कुल बेटे इसकी मिरर इमेज बना दो। H यहाँ, OH यहाँ, OH यहाँ, इधर OH H H, ठीक है। COH OH 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 H, बेटे ये क्या बन गया? मीजो। हाँ जी, यस सर क्लियर बेटे?
क्या ये दोनों मीजो नहीं है? क्या बताया था? ये क्या आ गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब तीन हो तो बीच वाले को मैंने क्या बोला था बेटे? ऐसे छुपा लो, ऊपर देखो नीचे देखो सेम है, Yes, तो sir. क्या है कंपाउंड? Meso. मीजो। ऐसे इसकी पे हाथ रखो, ऊपर से सेम है, क्या है कंपाउंड? Meso. क्या ये मीजो है? No, sir. क्या ये मीजो नजर आ रहा है? No, sir. नो। तो ये है आपके ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब सुनो बेटे ध्यान से, यदि मैं ये जो थर्ड कार्बन है 1 2 3 ये बेटे ठीक, OH को और H को मैं घुमाता हूं बेटे। मैंने क्या किया, OH ले आया मैं इधर और H ले आया इधर, देखना ध्यान से ठीक, COOH। पहले जो बाकी की सेम रखनी है आपको, ये ध्यान रखना। OH को यहां ले गया, ठीक है, इसको यहां ले आया, ठीक है। मुझे ये बताओ क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम नहीं है? क्यों सेम है बेटे? देखो ना, क्या है मॉलिक्यूल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बेटे मैं कहीं से नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दूं आंसर सेम रहेगा। देखो ना आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लियर है Yes, sir. भाई? कॉन्फ़िगरेशन दी मान निकालनी भी आ जाए, लेट 1% मान लिया, अब निकालने में टाइम लग जाएगा बेटे। कॉन्फ़िगरेशन निकालनी भी आ जाए बेटे, यहां पर और यहां पर तीनों की निकाल ले। वैसे एक की बार निकाल के देख ले ताकि तुम्हें और बढ़िया तरह समझ में आ जाएगा। इसकी निकाल, यहां 1 ठीक है, ये 2, ये बेटे कंप्लीट 3 बनेगा। C डबल बॉन्ड O है बेटे, यहां पर C के साथ एक O है, ध्यान रखना चाहिए इसको। 1 2 ये बेटे 3 ये 4, क्या आया? R और आंसर इज S। क्लियर ना? खुद करके देखना बेटे एक बार। ऐसे ही इसको क्या बोलूंगा मैं? 1, इसको क्या बोलूंगा? 4। अब सुनो, यहां पर मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकता, क्यों? पहला कार्बन है ही नहीं। अब इसको निकाल लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है? आ जाओ 1 बेटे 2 4 3 तो यही रह गया। अब बेटे क्या आया? R और आंसर इज S। नहीं आया समझ में? एक बार इनकी ओर देख ले क्या ऐसा होगा, ठीक है। 1 2 4 R और आंसर इज S। यहां पर आया आंसर S। यहां ना बेटे एक बार 1 2 4 R और आंसर इज S। क्या इस पर और इस पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है? बोलो यस। तो ये क्या रहेंगे? इसका मतलब कंपाउंड क्या है? सेम है भाई। यहां तो निकालनी ही नहीं कॉन्फ़िगरेशन, बीच वाले में तो निकाल ही नहीं सकते बेटे, वो कार्बन है ही नहीं। मैंने तो सिर्फ यहां निकाल ली, यहां निकाल ली, यहां और यहां चेंज करके भी कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब दोनों कंपाउंड सेम। ऐसे ही बेटे यहां भी चेंज करके देखोगे, वो भी क्या रहेगा? सेम। नहीं आया समझ में? श्योर? पक्का? ठीक है। अब इधर यदि मैं चेंज करता हूं बेटे, क्या यहां पर कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। कंपाउंड सेम रहा ना? बोलो। यहां पर कंपाउंड टोटली सेम रहा। यहां देखो ध्यान से, इसको दूसरी भाषा में, आसान भाषा में बताओ कैसे समझें। एक बार 2H लेफ्ट और एक OH राइट, ऐसे ही है। और ऊपर नीचे क्या है? छोड़ दो आप RS को, छोड़ दो, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? RS को छोड़ दो एक मिनट के लिए। और सिंपल भाषा में 2H लेफ्ट एक OH राइट, कैसा है? बोलो हाँ ना? इसमें बेटे 2H कहां गए? राइट, एक OH कहां गया? लेफ्ट। सुनो, यहां क्या इसको मैं ये नहीं कह दूंगा कि 180 की रोटेशन होगी एक तरह से? बोलो भाई, इसको मैं क्या ये कह दूं कि 180 की रोटेशन भी तो होगी? तो मॉलिक्यूल क्या है? सेम।
यहां भी करके देखो भी क्या रहेगा, सेम। कि बेटे कान किसी तरह पकड़ लो, ठीक है। तुम्हें यही तो लग रहा है बेटे, OH यहां इस साइड इस कंपाउंड में 2 OH लेफ्ट हैं और 1 OH लेफ्ट। इस कंपाउंड में क्या दिखा तुम्हें, 2 H राइट, यहां में क्या बोल रहा है, 2 H है ना बेटा, इधर 2 H लेफ्ट 1 OH लेफ्ट, इधर 2 H राइट 1 OH राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 180 रोटेशन है। यस सर, और अभी समझाया था मैंने 180 रोटेशन देंगे तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, सेम, इसमें भी ऐसे करके दे सकते हैं, छोटो आर एस को भी। ये लो ऊपर भाई ये COH इधर आ गया, ये COH इधर आ गया, लिखा तो COH है अल्टीमेटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या चेंज किया है, OH को ले गया मैं इधर और H को ले गया मैं इधर, इसमें यहां OH यहां रखना है, इसको नहीं छेड़ना है। कंपेयर करना क्या ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे भी 2 OH लेफ्ट और 1 H लेफ्ट, इसमें 2 OH राइट और 1 H राइट, इससे उल्टा नहीं है। यस सर, पर क्या है, टोटली 180 मॉलिक्यूल क्या रहेगा, सेम, तो ये भी सेम। अब यहां आ जाओ बेटे माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें ध्यान से देखो, COH COH OH OH H H, इसको घुमाइए इधर, क्या हो गया, H OH। क्या आप इसमें सेम बोलोगे, बताओ, क्या आप इसको और इसको सेम बोलोगे, नो नो सर, सर, नहीं बोलोगे भाई। यदि ये आप ये घुमा रहे हो तो ये मॉलिक्यूल ये मिल रहा है मुझे, मैंने दी तो पूरी क्या है, क्या ये टोटली 180 रोटेशन बोल सकते हो आप इसको। नो सर, नो सर, यहां घुमाया तो सिर्फ मैंने एक को था, लगा क्या कि सारे कंपाउंड 180 घुमा दिया। मेरी बात समझो बेटे, मैं क्या कह रहा हूं, घुमाया एक था पर आंसर में क्या मिला मुझे, क्या देखा भाई, घुमाया एक और आंसर में मुझे क्या लग रहा है कि सारा कंपाउंड 180 घुमा दिया, तो मॉलिक्यूल क्या रहा, सेम। ऐसे यहां भी एक ही घुमाया था, अब इसमें यहां भी एक ही घुमाया है पर मॉलिक्यूल मुझे नहीं लग रहा कि ये टोटली 180 रोटेशन दे, और नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट है। तो ऐसे सेंटर को क्या बोला जाता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर बोला जाता है, जो खुद कायरल नहीं है। ध्यान से, खुद कायरल तो है नहीं, पर वहां यदि आपने घुमा दिया ग्रुप तो नया कंपाउंड बन जाएगा। बोलो बेटे, दैट इज कॉल्ड सूडो कायरल कार्बन। सूडो, सूडो होता है झूठा, फॉल्स, सूडो कायरल, प्योर कायरल नहीं, सूडो कायरल कार्बन या सूडो एसिमेट्रिक कार्बन। कर पाएंगे, यस सर, इसमें शायद ना आए आपके लास्ट वाले में, पहले दो में तो फ्रीक्वेंटली आ जाता है बेटे, ठीक है ना। चले एक क्वेश्चन करवा दो, यस, करोगे, चलो। इस लास्ट वाले में कंफ्यूज नहीं हो गए हो पक्का। कई बार क्या होता है ना बेटे, समझाने के चक्कर में, इजी समझाने के चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाना बस भाई, बच्चे को एक तरीके समझ में ना आए फिर दूसरा सोचना पड़ता है बेटे बार बार। क्या दे रखा है बेटे, स्पेसिफिक रोटेशन है एक कंपाउंड की, स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है ये बेटे। कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन आफ्टर द रिएक्शन। फर्स्ट 100% retention, 100% inversion, third 100% racemization, fourth 40% retention plus 60% inversion, fifth 60% रिटेंशन है, 40% इन्वर्जन है, 6 दोनों ही 50% है, 7 25% रिटेंशन है, 25% इन्वर्जन है, प्लस
50% रेसिमाइजेशन। और फार्मूला में यहां लिख रहा हूं, दिस इज योर अल्फा 1 n1 अल्फा 2 n2 अल्फा n n अपॉन n1 प्लस n2 n। हाँ जी बेटे, समझो एक बार, मेरे पास एक ये रिएक्टेंट था जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन थी प्लस, प्लस लिख दिया थी, कौन है, डेस्ट्रो। हाँ है ना, Yes, sir. पक्का। इसने बोल दिया यदि 100% रिटेंशन है प्रोडक्ट में तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या रहेगी, इतनी ही रहेगी, क्या कोई चेंज होगा? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, बोलो। +12. नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. इसने लिख दिया 100% इन्वर्जन -12. माइनस 12. 12, 100% रेसिमाइजेशन क्या होगा, इतनी ही प्लस में, इतनी ही माइनस में। नहीं समझे बेटे, Yes, sir. जमा ये नहीं आएगा भाई। टोटल आंसर 0. 0। बोलो बेटे, क्लियर है, पक्का। Yes. तो यहां आंसर कितना आया, 0। इनको बाद में करेंगे, यहां जो ऊपर 50%, सॉरी 25% रिटेंशन, 25% इन्वर्जन, दोनों का आंसर इक्वल नहीं है। वो मैंने 3 हिस्से में बांट दिया है। 50 में तो क्या आ गया, रेसिमाइजेशन, तो क्या लिखूंगा मैं, इसके कारण तो 0 लिखेंगे। फिर क्या लिख दिया, 25% क्या है रिटेंशन, उतनी ही इन्वर्जन, इन दोनों का आंसर भी 0। तो इसका आंसर 0 नहीं है, समझ में। Yes, sir. अब एक काम मैं करा देता हूं बेटे, जैसे यहां 40% रिटेंशन कह रहा है बेटे, तो क्या कहेंगे, +12 इंटू 40 प्लस -12 इंटू 60 अपॉन 100। बोलो 100 क्या है बेटे, अब देखो अल्फा 1 +12 n1 40%, ऐसे ही अल्फा 2 इन्वर्जन है तो क्यों लिखा मैंने माइनस, बात समझ में आ गई। Yes, sir. कितना है ये, 60 गुणा 60, टोटल कितना हो गया, 40 प्लस 60 100 लिख दिया। सॉल्व कर लो, ठीक है। क्या आएगा आंसर, 480 720 अपॉन 100। निकालो आंसर, जब निकालोगे आंसर आ जाएगा -2.4। अगले में यदि इसमें -2.4 आ रहा है बेटे, तो अगले में कितना आ जाएगा, +2.4। बोलो Yes, sir. 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, आंसर 0. 0। कर पाओगे, Yes. आसान है, ठीक है। चलिए बेटे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म बेटे आज आपका कंप्लीट हुआ। आप अपने निट के या बेटे आईआईटी के जो भी लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन हैं, जितने भी तुम्हें लगे वो अगर करके देखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेन क्वेश्चंस जो लगेंगे बेटे कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है, उनको हम डिस्कस भी कर लेंगे एक बार। तो नेक्स्ट लेक्चर दैट उसमें सिर्फ आपके बेटे क्वेश्चंस रहेंगे आइसोमेरिज्म के ऊपर, जो निट में आए हैं या आईआईटी में आए, ठीक बेटे। तो आज का लेक्चर बेटे यहीं तक। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्थ। थैंक यू बेटे।